वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद, ये वो नारे हैं जो कि भारत में आजादी की क्रांति लेकर आए। और ये वो नारे हैं जिससे पता चलता है कि हम हमारे देश को, भारत माता को कितनी इज्जत देते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इन नारों से परहेज है। जी हाँ, दरअसल अगर हम बात करें तो कुछ नेता से लेकर विशेष समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद बोलने से परहेज है। सवाल ये कि आखिर क्यों? हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और ये वीडियो है बीजेपी महायुति के उम्मीदवार हाजी अराफत शेख। हाजी अराफत शेख का एक वीडियो जिसमें भारत माता की जय बोला जा रहा है, जहां पर तमाम एक बैठक है जिसमें बीजेपी के समेत तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस दौरान मौजूद है। लेकिन अचानक यहाँ पर जब भारत माता की जय कहा जाता है तो हाजी अराफत शेख चुप्पी साध लेते हैं। यानी कि वो यहाँ पर बोलते नजर नहीं आते हैं भारत माता की जय। जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं बोल सकता हूं, मेरा कुछ निजी कारण है। अब सवाल ये कि निजी क्या है? भारत माता की जय बोलने से आखिर परहेज क्यों है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कोई भी देशभक्त हो, वो भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम बोलने से परहेज नहीं करता। बिल्कुल, ये लेकिन ये दुर्भाग्य एक है। वीडियो नहीं बल्कि ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं। इसे लेकर मोहन जी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि आखिर भारत में चल क्या रहा है और क्यों परहेज किया जा रहा है इन शब्दों से, इन नारों से, जो कि देश हित के लिए है, मातृभूमि के लिए है। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की जो बातें अब तक निकल कर आती थी, वो हम देखते थे कि उन दलों से निकल कर आती थी जो इस तरह की विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं। चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, जी। चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, एआईएमआईएम हो, जहां तुष्टीकरण की राजनीति से ही सत्ता का सफर तय होता है, उन पार्टियों से और दलों से इस तरह की बातें निकल कर आती थी। लेकिन जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, ये जो मुंबई के नेता हैं हाजी अराफत शेख, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 2018 में करीब मुझे जानकारी मिली कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उससे पहले शिवसेना और मनसे जैसी पार्टियों में रह चुके हैं। दोनों पार्टी, शिवसेना हम्म। शिवसेना के जो फाउंडर थे बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुत्व की जो एक विचारधारा होती है ना, उसको पहचान दिलाई थी। मुझे याद है कि एक बार जम्मू कश्मीर के कुछ आतंकियों ने धमकी दी थी कि कश्मीर में जो भी वैष्णो देवी या अमरनाथ के श्रद्धालु आएंगे वो लौट कर नहीं जाएंगे। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि याद रखिएगा कि हज जाने वाली हर फ्लाइट मुंबई से होकर निकलती है। तो ये था हिंदुओं के लिए एक गूंज वाली बात। उस शिवसेना के जी। नेता जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारत माता की जयकारा ना लगाने को लेकर अपना व्यक्तिगत रीजन बताते हैं। पहले तो ये व्यक्तिगत कारण नहीं है, ये इनका जिहादी, इनका कट्टर जो मजहबी कारण है, ये खुलकर नहीं कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम इस पर चर्चा करें। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दुर्भाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें कई मुस्लिम नेता हैं, जो खुलकर, अभी मैं बीते दिनों एक डिबेट सुन रहा था, शहजाद पूनेवाला हैं, आप भी उनको जानती होंगी, अक्सर टीवी डिबेट्स में आते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय जी। प्रवक्ता हैं। तो शहजाद पूनेवाला पर एक कांग्रेसी प्रवक्ता ने सवाल उठा दिया कि आप तो हिंदू धर्म के नहीं हैं और फिर भी हिंदू धर्म का पक्ष रखते हैं। तो शहजाद पूनेवाला ने जटाटवी गलत जल प्रवाह पा विथस्सले शिव तांडव स्त्रोत सुना दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा जन्म जी। सनातन धर्म में नहीं हुआ, लेकिन मैं हिंदू हूं, मैं भारत का हिंदू मुस्लिम हूं। उन्होंने कहा मेरी संस्कृति हिंदू है, मेरी परंपरा हिंदू है, मेरा जो मजहब है वो सिर्फ इस्लाम का है। तो ये मुस्लिमों की जी। विचारधारा देश में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो या कहीं भी हो, हर जगह यही विचारधारा होनी चाहिए थी। अब ये जो व्यक्तिगत मामला है इनका, हाजी अराफत शेख जी। का, इन्होंने क्यों भारत माता की जय नहीं कहा? मुझे लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई आप संविधान में ये जो नारे हैं ये किसी धार्मिक ग्रंथ के नहीं है, संविधान में निहित जी। हैं। मौलिक कर्तव्यों में जब आप संविधान के पन्ने पलटेंगी तो आपको वहां मिलेगा लेकिन ये। सवाल ये उठ रहा है ना कि बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में हम देखें तो राज्यसभा टीवी में एक बुलेटिन जारी हुआ था, जिसमें साफ कहा गया था कि वंदे मातरम, भारत माता की जय और माफ कीजिएगा, वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्द आप नहीं प्रयोग कर सकते। यानी कि आप संसद में वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोल सकते, इसके नारे नहीं लगा सकते हैं। और अगर बात करें तो फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो इस तरीके का टीवी बुलेटिन में जारी होना और उसके बाद में निंदनीय है, अब उन्हीं के एक दिग्गज नेता इस तरीके से बयान दे रहे, इसे आप कैसे देखते हैं? निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना होगा कि जिस विचारधारा की लड़ाई
आपने शुरुआत से लड़ी है, जिस विचारधारा के साथ आपने देश में आज तीसरी अपनी सबसे मजबूत सरकार बनाई है, उस सरकार के भीतर इस तरह की एक छोटी घटना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि आप कांग्रेस नहीं है, आप सपा नहीं है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आप पूरे टाइम यही प्रचार करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, तो मुझे लगता है संज्ञान लेना होगा, क्योंकि दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक, कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत के एक नागरिक हैं और भारत के नागरिक का ये कर्तव्य है, हम तो इसको अधिकार मानते हैं कि हमें ये अधिकार मिला है कि हम देश में भारत माता की जयकारे लगा सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इनकी धार्मिक मजहबी जिहादी मानसिकता निकलकर सामने आ जाती है। तो निश्चित तौर पर ये भारत में दो तरह की मानसिकता पैदा करने का एक अभियान चल रहा है, चाहे इसमें ये भाजपा के मुस्लिम नेता हो या कांग्रेस के मुस्लिम नेता हो, सपा के मुस्लिम नेता हो। मैं ऐसे नेताओं की निंदा करता हूं जो संवैधानिक विचारधारा के विपरीत एक मजहबी कट्टरता विचारधारा को डालते हैं। दूसरी बात, 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी बार चुनकर आई थी, तो आपको ध्यान होगा कि जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और दूसरी पार्टियों के सांसद थे, अपने अपने नारे लेकर जा रहे थे। एआईएमआईएम के चीफ आए तो उन्होंने जय मीम, जय मीर, जय तकरीब, ये तमाम नारे लगाए। आपके रवि किशन जाए तो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ये सब कुछ संसद में हुआ है। अगर आज राज्यसभा टीवी इस तरह का बुलेटिन जारी करती है कि आप जय हिंद का नारा नहीं लगा सकते, आप भारत माता का नारा नहीं लगा सकते, तो कहां लगाएंगे? भारत की संसद में नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान की संसद में लगेगा? सब बेवकूफी है। इस बात की होती है कि जिस देश में आप रह रहे हैं और जिस देश में क्रांति लाई गई है और इन्हीं नारों की वजह से एक बहुत बड़ी क्रांति थी, उसी देश में अब ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम नहीं कह सकते या फिर जय हिंद नहीं बोल सकते। और उसके साथ ही कुछ ऐसे दिग्गज नेता है जिन्हें कई लोग फॉलो करते हैं, हमारे देश के कई युवा है जो कि उन्हें एक बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन वही अगर ऐसा करेंगे तो इससे फिर आगे उन युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। एक और सवाल है कि बीजेपी से कैसे बचे, क्योंकि अब 2 बार ये चीजें हो चुकी है बीजेपी में और हम खुद जानते हैं कि हिंदुत्व की बात करती है और मातृभूमि के लिए मर मिटने की बात करती है, लेकिन उन्हीं के नेता इस तरीके से बोल रहे हैं और उन्हीं के कार्यकाल में वंदे मातरम, जय हिंद को संसद में ना बोलने पर मनाही कही जाती है। तो अब ऐसे में बीजेपी का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, बीजेपी को निश्चित तौर पर अपने संगठन को मजबूत करना होगा और देखना होगा कि उनके संगठन में जो नेता आ रहे हैं वो छनकर आ रहे हैं या सत्ता की लालच में बुनकर आ रहे हैं। और ये जो हाजी अराफत शेख जैसे नेता है ना, इन्होंने अपनी इस विचारधारा से साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि ये ना तो देश को मानते हैं, ना ही देश संविधान को मानते हैं, ना भारत मां को मानते हैं। तो ऐसे नेता को बीजेपी रखकर कौन सी राजनीति करना चाहती है? क्या बीजेपी ऐसे नेताओं के सहारे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आपके 25 नवंबर को संदेश दिया कि भाई हम गुलामी की मानसिकता से निकलना चाहते हैं। 200 साल वाली अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता थी, लेकिन ये 700 साल वाली मुगलाई मानसिकता से कैसे निकलेंगे जब आप ऐसे नेताओं को तरजा देंगे? तो एक चीज है, ऐसे नेताओं को बिना किसी, मुझे लगता है, तत्काल डिले करे, बिना विलंब किए भारतीय जनता पार्टी को विदाई दे देनी चाहिए। और एक बात और मैं आपसे बता रहा हूं, बीजेपी को सतर्क होने की जरूरत है। मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पर इस पर चर्चा भी की है। 2014 के बाद से सत्ता की लालच में तमाम जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं और ये होता भी है। आप देखिए, जैसे महाराष्ट्र में आपके अजीत पवार हैं, अजीत पवार को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कितनी बार आरोप लगाए हैं। जब अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार चुनाव प्रचार करने गए थे तो भ्रष्टाचार की बातें हुई थी। इस बार वो उनकी पार्टी में है। तो देखिए, आप पार्टी में ले लीजिए, लेकिन आपको ये कहना होगा कि भाई इनके खिलाफ जो मामले चल रहे थे वो तो चलेंगे। लेकिन इस तरह की अगर आप चीजें करेंगे तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भाजपा का दूसरा कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है, वो विचारधारा का वोट बैंक है, जो राष्ट्रवाद पर चलता है, जो हिंदुत्व पर चलता है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से किनारा काटेगी, भाजपा के पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये गलतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये नादानियां हैं या जो कहूं, या अनदेखियां हैं। भाजपा को इस पर सुधार लाना होगा, नहीं तो भविष्य फिर कांग्रेस जैसे, तो फिर आपको पता ही है, कांग्रेस भी कभी राष्ट्रवादी पार्टी थी, आज वामपंथियों में तुलना होती है। दे दी और साथ ही उन्हें एक यहाँ पर सहूलियत दी है और एक तरीके से कहा है कि आप अगर बचना चाहते हैं इस तरीके से, जैसे जिस वजह से कांग्रेस हमेशा गिरती नजर आती है या सपा गिरती नजर आती है। मुझे याद है कि जब अबू आजमी सपा के नेता ने बोल दिया था कि देश में मैं जय हिंद या वंदे मातरम नहीं बोलूंगा और वंदे मातरम मुझसे कोई नहीं बुलवा सकता। इसके बाद में तमाम बीजेपी के नेता उनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं और सभाएं की जाती है और वंदे मातरम गीत गाया जाता है। तो इससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जब दूसरी पार्टियां ऐसी करती है तब खुले तौर पर बीजेपी के नेता विरोध करना होगा। लेकिन अब बीजेपी हाजी अराफत शेख का भी करना होगा विरोध। बीजेपी के नेता क्या करेंगे? बिल्कुल विरोध करना होगा, हाजी अराफत शेख का विरोध करना होगा। और मैं तो कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं ना
जी, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अभी एसआईआर के बाद जो घुसपैठिया जा रहे हैं अपने-अपने देश, कोई पाकिस्तान जा रहा है, कोई बांग्लादेश, इनको भी साथ में भेज देना चाहिए। सीधी-सी बात है। जो भारत माँ का यहाँ पर जयकारा नहीं लगा सकता, उसके लिए कोई संवैधानिक अधिकारों की छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये देश है। ये कोई आपका यहाँ पर वो नहीं है कि आप आएँगे यहाँ पर अल्लाहू अकबर लगाएँगे, ठीक है, हम आपको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आपको भारत माता का भी जयकारा लगाना होगा। जय श्री राम का नारा नहीं है। ये मजहबी नारा है, भारत माता जी। का नहीं है। भारत माँ आज से नहीं है। ये भारत की संस्कृति के हम यहाँ के कंकड़ को भी शंकर मानते हैं, यहाँ की माटी को भी माँ मानते हैं, यहाँ की नदी को भी हम माँ मानते हैं। अगर आप इस देश में रहते हैं तो संस्कृति को अपनाना होगा। मक्का में रहकर आप ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ अल्लाहू अकबर नहीं कहेंगे। वो वहाँ की संस्कृति है। तो इसी तरह ये भारत की संस्कृति है। ये किसी मजहब की संस्कृति नहीं है, ये अपनानी होगी और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसी गलतियों से तौबा नहीं करेगी, तो फिर मैंने आपको बताया ना, ये भारत है। यहाँ पर विचारधारा चलती है, ऐसे कितने दल आए चले गए, मैं वैसी बात नहीं करूँगा। हालाँकि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इंतज़ार करेंगे, निश्चित तौर जी। पर उस पर संज्ञान होगा। जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसी मातृभूमि जिसने हमें रहने के लिए, खाने के लिए दिया है, और उन लोगों से वो पीड़ा पूछिए जो दूसरे देशों में दोगली दोगली अगर बातें हम हैं, अनुपमा जी, जी, दोगली बातें हैं। हर वो ये काम करते हैं जो इनका धर्म जिसकी इजाज़त नहीं देता है। अरे आप और हम कितनी खबरें चलाते हैं, मदरसों में दुष्कर्म हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, आतंकवादी जो तमाम निकल कर सामने आ रहे हैं, किसी का नाम डॉक्टर फैज़ है, किसी का नाम डॉक्टर सैयद है। ये आपका मजहब इजाज़त देता है? भारत माता की जयकारे में आप ईमान मानते हैं, अपना मजहब मानते हैं, दोगली बातें हैं। सीधे तौर पर जिहादी साफ मानसिकता है है। कि मज़हब बाद में, सबसे पहले देश है। देश है तभी मज़हब बिल्कुल, होगा, और निश्चित इसी तौर वजह पर। से ज़रूरी है कि आप अपनी मातृभूमि की रक्षा करें, उनका सम्मान करिए। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इस देश में बने रहें। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ